अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ कीमा प्याज़ और कीमा प्याज़ मेरी वन ऑफ़ द मोस्ट फेवरेट डिश है। और ये बहुत इजी होता है बनाना। मैंने इसकी सारी प्रिपरेशन कर दी थी। मोस्टली घरों में अच्छा मैंने देखा है कि कीमा प्याज़ नहीं बनता। मतलब कीमा बनता है तो वो दूसरे तरीके से बनता है जिसमें प्याज़ नज़र नहीं आ रही होती। तो ये जो मैं कीमा बना रही हूँ, ये बिल्कुल खड़ा-खड़ा होता है। खड़ा आपको प्याज़ नज़र आएगा। टमाटर बिल्कुल गल जाएँगे, लेकिन जो प्याज़ है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे डलता है, इसीलिए इसका नाम कीमा प्याज़ है। और ये इतना झटपट से बन जाता है और इतना मज़े का बनता है। अल्लाह ताला मेरे पापा को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, उनको भी ये बहुत पसंद था। और जब मुझे याद है शादी से पहले जब घर में मामा बताती थी कि मैं कीमा प्याज़ बना रही हूँ, तो मेरी और पापा की खुशी की इंतहा नहीं होती थी और पापा की भी रोटी एक्स्ट्रा बनती थी और मेरी भी रोटी एक्स्ट्रा बनती थी। मैं छोटे होते से ही, मतलब जब मैं बिल्कुल छोटी थी, तो तब से ही मैं बहुत शौक से खाती हूँ और मामा तब मेरी फिर आधी रोटी थोड़ी ज़्यादा बनाती थीं कि ये खा लेगी आज खाना। और अब तक जो है वो ये मेरी फ़ेवरेट डिश है। बल्कि जब मेरी शादी हुई तो हस्बैंड को कीमा बिल्कुल पसंद नहीं था, वो नहीं खाते थे और मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने उनकी वजह से कम बनाना स्टार्ट किया। लेकिन जब मैं बनाती थी तो वो टेस्ट कर लेते थे। अब ऐसा है कि उनको मेरे हाथ का कीमा प्याज़ इतना पसंद है कि अब हम दोनों मिल के खाते हैं। अब मुझे कभी भी इतना सोचना नहीं पड़ता कि मैं बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, वो खाएँगे कि नहीं खाएँगे। ख़ैर एनीवेज़, यहाँ पर मैंने जो है वो सारे गरम मसालों को ऑयल में भून लिया था और उसके बाद मैं इसके अंदर कीमा भूनूँगी और ये साथ-साथ मैं साबूदाना फ़ातिहा के लिए तैयार कर रही हूँ, क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी। अच्छा, तो ये मैंने सारे साबुत गरम मसाला और लहसुन अदरक में कीमा को फ्राई किया, उसकी स्मेल मर जाएगी लहसुन अदरक भी डालकर। तो अब इसके अंदर मैंने टमाटर और प्याज डाल दिए और थोड़ा-सा अदरक भी डाला है, क्योंकि हम जितनी भुनाई करते हैं तो कीमे में जो नमक होती है वो सारी जो है वो मर जाती है। इसलिए मैं पहले साबुत धनिया, ज़ीरा, सारे गरम मसाले, लहसुन, अदरक इसमें कीमे को फ्राई कर लेती हूँ और जब अच्छी तरह वो चूरा-चूरा उसको कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर सारे मसाले डालती हूँ और टमाटर, हरी मिर्चें, नमक, मिर्च, पिसा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ज़्यादा डलती है, पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ी-सी डलती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये खड़ा-खड़ा बनता है। तो जो खड़े मसाले, जब कोई भी ऐसा सालन हो जिसमें आप खड़ा मसाला यूज़ करना है, तो उसके अंदर कुटी हुई मिर्च ही डलती है। फिर इसको मैंने टमाटर गलने के लिए रख दिया था 15 से 20 मिनट। इसी 15 से 20 मिनट में कीमा भी गल जाता है, प्रेशर वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब इसके अंदर मैं थोड़ा-सा और हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर इसको जो है वो भुनाई करूँगी। अब लास्ट में बस जब खाना होगा तो बस इसके ऊपर प्याज़ डालेंगे और इसको दम दे देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट का, बिल्कुल हल्की आँच पे, जैसे हम चावलों को दम देते हैं ना, ऐसे। अगर किसी ने ज़्यादा प्याज़ खड़े नहीं खाने तो थोड़ा-सा दम ज़्यादा दे दे। लेकिन हम लोगों को थोड़ा-सा खड़ा-खड़ा प्याज़ सिर्फ़ इसमें अच्छा लगता है, कीमा प्याज़ में। तो बस इसको हम दम लगाएँगे और ये देखिए मज़े का कीमा तैयार। और साथ ही जो है मैं ग्रोसरी कर कर आई थी, तो मैंने सोचा कि सारी वेजिटेबल्स को मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँ, क्योंकि जब भी सारी वेजिटेबल्स इस तरह से आती हैं तो पहले तो मैं उनको धो के सारा सुखा लेती हूँ। फिर ये है कि बार-बार आपको जब खाना बनाना है तो आपको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हफ़्ते बाद मैं ग्रोसरी करती हूँ तो मैं हफ़्ते की सारी वेजिटेबल्स धो के रख देती हूँ। फिर ये होता है ना कि बस जल्दी से निकालो और काटो। लेमन भी निकालना है, काटो। अब पहले लेमन निकालो, फिर उसको धो, फिर काटो। और फिर फ्रिज भी जो है वो इस तरह से अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है फ्रिज साफ़-सुथरा हो, सारी वेजिटेबल्स उसके अंदर साफ़-सुथरी हों। तो यहाँ पर पहले मैं उनको धोकर अच्छी तरह सुखाती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी पानी रह जाता है ना तो वो एक वेजिटेबल दूसरी वेजिटेबल को गला देती है। और हरी मिर्चों को धो के सुखा के उनकी सारी जो है वो उनकी डंडियाँ मैंने तोड़ ली थी, क्योंकि डंडियाँ हरी मिर्चों को गला देती हैं। और उसके बाद मैं इसको ये डिस्पोज़ेबल बॉक्स के अंदर रख दूँगी। इस डिस्पोज़ेबल बॉक्स में रखने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इसको बंद भी कर दो ना तो पानी नहीं आता। वरना दूसरे जो आम बॉक्सेस होते हैं, अगर उसके अंदर आप हरी मिर्च रखो ना तो वो जल्दी से मुरझा जाती है, क्योंकि पानी जब फ्रिज के अंदर रखते हैं ना तो वो जो उसकी फ्रिज की सेम सेम सी होती है ना, उससे पानी आ जाता है। और हरा धनिया भी ऐसे ही मैं जो है वो डिस्पोजेबल में रखती हूँ, लेकिन टिश्यू के अंदर लपेटना मस्ट है। तो आप बस जो है वो इसको निकालो और काटो। मैं बना के रख देती हूँ, ऊपर से सारा इसका गंद वगैरह निकाल देती हूँ, बस बनाओ और काटो। तो ये बहुत ईज़ी हो जाता है और आपका खाने जब आप बनाते हो तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। सिर्फ एक दफ़ा आपको टाइम लगाने की ज़रूरत है जिस दिन ग्रोसरी होती है, और उसके बाद आप पूरा टाइम
रिलैक्स करते हो। क्योंकि बेबीज़ के साथ जो है ना आपको अपनी चीज़ें खुद मैनेज करनी होती हैं कि आपने अपना टाइम, आपने अपना काम कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है।